तो गांव वालों, ये दिख रहा है वेक्टर का, वेक्टर में दबा के थ्योरम है। आई थिंक 8-10 थ्योरम है, जो कि उसमें से एक ना एक या तो दो कम से कम पूछता ही है, मिनिमम एक, मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप लोग एक सिलेक्टेड वे में जब करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि साला 10-12 थ्योरम ही कर लो, कम से कम उसमें तो दो क्वेश्चन फिक्स रहेगा, वो तो पता है। तो ये थ्योरम बहुत आसान आसान है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब ये क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले तो। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी और सी। बोल क्या रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल से जो निकलेगा पॉइंट, ये दिख रहा है, ये क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, दिख रहा है। तो वो पता है सेम होगा, लेकिन वेक्टर मेथड से हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डी ई एफ, बराबर। इधर नीचे आप जो है ले लीजिए, जेड ले लीजिए, इधर आप ले लीजिए वाई ले लीजिए, इधर आप ले लीजिए एक्स ले लीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये करने के बाद से आपको मसाला पॉइंट लिखना है। क्या, लेट ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, उसमें क्या है, सी डी बीई, सी डी बीई एंड ए एफ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किन से साइड में, पहले देखिए सी डी आपने लिखा है तो सी डी का पहले ऑफ साइड ए बी, फिर अपने बीई लिखा है तो बीई का कौन सा साइड है, ए सी। ये सब मायने रखता है भाई, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। ए एफ का कौन सा है, बी सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि सी डी का ए बी है, बी का ए सी है, ए एफ का बी सी है। उसके बाद से सबका पोजीशन वेक्टर लेट, छोटा छोटा ए बार, बी बार, सी बार, फिर डी बार, ई बार, एफ बार, बी द पोजीशन वेक्टर। ये ना आप हर एक जो है थ्योरम में वेक्टर के सब में लिखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका है, कैपिटल ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार रिस्पेक्टिवली, है ना। ये सब मसाला पॉइंट है। क्लियर है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, सिंपल, मैं एक साइड पकड़ूंगा, मैं ये लूंगा कि पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई, है ना, डिवाइड, पॉइंट ई क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट, आपको दिख ही रहा होगा, ए सी, इन रेशियो, कौन से रेशियो में कर रहा है आपका, एक्स इज टू जेड, बराबर, इन रेशियो एक्स इज टू जेड। तो यहां पे आपका ई बार जो है कैसा दिखेगा आपको ई बार कैसा दिखेगा, एक्स इंटू जेड है तो एक्स सी बार, सॉरी इधर एक्स पे नहीं लगाना चाहिए था मुझे, एक्स सी बार प्लस आपका जेड ए बार, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड। सिमिलरली, सिमिलरली आप डी का भी लिख सकते हो। अब डी जो है दिख रहा है ए बी को डिवाइड कर रहा है, डी किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है जेड इज टू वाई में, तो डी बार आपका क्या हो जाएगा, जेड इज टू वाई में हो रहा है तो वाई बी बार और जेड ए बार प्लस वाई बी बार अपॉन जेड प्लस वाई, एन एफ बार कर सकते हो। एफ किस में कर रहा है, एक्स और वाई में, तो एक्स सी बार प्लस वाई बी बार, इज दैट क्लियर। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद से इसको प्रूफ करने का एक वे है, तरीका है, उसको फॉलो कीजिए। तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए, मैं मान लीजिए डी बार ले रहा हूं, है ना, नाउ अब इसको डी बार ले रहा हूं मैं, डी बार वाला मैं उठा रहा हूं, आप कोई भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही करना है सब में। ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी बार क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई इज इक्वल टू जेड ए बार प्लस वाई बी बार, बराबर। अब इसको क्या करना है, इधर देखिए z है, y है, x की कमी है, तो आप क्या करेंगे, और c की कमी है तो x c बार दोनों साइड जो है ऐड कर दीजिए। तो इधर इसको ऐसा लिखिए z प्लस वाई डी बार प्लस
एक्स सी बार जो है क्या करेंगे आप लोग, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो जेड ए बार प्लस वाई बी बार, है ना, प्लस एक्स सी बार आपने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे सिमिलरली सब में, ई वाले में, एफ वाले में आप लोगों को क्या करना है, वही चीज जो है ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है बात। अब वो चीज जो है ऐड करोगे तो अगेन सिमिलरली लिखो, सिमिलरली, कौन सी लरली, सिमिलरली। आप लोग ई का भी लिख सकते हो क्या, आप लोग ई का देखिए, एक्स प्लस जेड ई बार, एक्स प्लस जेड ई बार हो गया, क्या बच रहा है, एक्स सी बार प्लस जेड ए बार। भाई साहब मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है वो है। इसमें किसकी कमी है, आप लोग डायरेक्टली सिमिलरली लिखा था मैंने, तो डायरेक्टली हमें ऐड करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए एक्स जेड है तो वाई बी बार की कमी है, तो वाई बी बार यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस वाई बी बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एफ वाला दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, दिख रहा है एक्स सी है वाई बी है, मतलब जेड ए बार की कमी है, तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई एफ बार लिखूंगा, प्लस जेड ए बार क्या हो जाएगा आपका, एक्स सी बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड ए बार। क्लियर बात, जेड ए बार। तो मेरे को जिस साइड में जो भी कमी थी मैंने लिख दिया। अब मैं उसको इक्वेट करूंगा। इक्वेट का मतलब समझ में आता है, इक्वेट का मतलब समझ में आता है क्या, इक्वेट का मतलब क्या होता है, आप देखिए आप लोग का जो एलएचएस है, 1 2 3 दिख रहा है क्या, उस सब का सब जो है, सॉरी राइट हैंड साइड है, सब का सब इक्वल है। देखिए जेड ए बार दिखेगा, वाई बी बार दिखेगा, एक्स सी बार दिखेगा, एक्स सी बार वाई बी बार जेड ए बार दिखेगा। तो यहाँ पे बाय इक्वेटिंग लिख सकता है, बाय इक्वेटिंग क्या हो जाएगा आपका, जेड प्लस वाई डी बार प्लस एक्स सी बार, है ना, वाई, थोड़ा पैटर्न में लिखिए, पहले वाई बी बार आप मत लिखिए, ये प्लस रहेगा, पहले आप ये लिखिए एक्स प्लस जेड, क्योंकि इसमें पैटर्न इंपॉर्टेंट है, प्लस वाई बी बार, है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एफ बार प्लस जेड ए बार, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही बार लिखिए, है ना, आपका जेड ए बार से लिखिए, जेड ए बार प्लस वाई बी बार प्लस एक्स सी बार। तीनों सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर दूंगा मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से क्या करूंगा मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर दूंगा मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर दूंगा मैं। समझा। अब ये डिवाइड करने के बाद से मेरा एम क्या है कि ये जो रेशियो दिख रहा है जेड प्लस वाई एक्स, तो उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक स्टेप में उस मैनर में लिखना चाहूंगा जिस मैनर में ऊपर दिया हुआ है। ये आप लोग रेशियो समझिए, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ये कैसा दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड, है ना, ई बार प्लस वाई बी बार, अपॉन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, इधर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई एफ बार प्लस जेड ए बार। अब इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इससे क्या समझ में आता है आप लोग को कि ये जो रेशियो दिख रहा है जेड प्लस वाई एक्स, मतलब ये जो है आप लोग को एक पॉइंट पे आके जो है ना सब मीट हो रहा है, कैंसलेशन जो हो रहा है, दोनों तीनों वर्टाइसेस से जब ना एंगल जा रहा है अपने साइड को कट करने के लिए, तो एक ही पॉइंट से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्कुरेंट है, वो क्या है, कॉन्कुरेंट है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे आप, है ना, कि ऑल द एंगल बाइसेक्टर passes through the same point, that is h, इसको इस पोजीशन में h बार लिख सकता है, बराबर, विथ रेशियो डिवीजन भी चाहिए तो लिख लीजिए, क्या रेशियो डिवीजन है, z प्लस वाई इज टू एक्स, कॉमा एक्स प्लस जेड इज टू वाई, एंड एक्स प्लस वाई इज टू जेड। क्लियर है ना। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं क्या, कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर आर कॉन्कुरेंट, क्या है, ये क्या है,
कॉन्कुरेंट है। अब उसके बाद में हेंस प्रूफ, मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? तो बहुत इसको मैंने सिंपल रखा हुआ है। मैं वापस चाहिए तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले मैंने मसाला पॉइंट लिखा, कौन क्या 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 है जो डिवाइड कर रहा है। उसके बाद में लिखा कि यहाँ पे ई दिख रहा है, ई ए सी को डिवाइड कर रहा है तो इसको छोड़ देने का, एक्स और जेड पकड़ने का। एफ डिवाइड कर रहा है बी सी को तो जेड को छोड़ के एक्स और वाई पकड़ने का। समझ में आ रहा है? डी अगर डिवाइड कर रहा है ए बी को तो एक्स को छोड़ के वाई और जेड पकड़ने का। ऐसा ये ट्रिक भी आप लोग को है कि जो कि आप लोग लर्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये करने के बाद से मैंने क्या किया, एक पैटर्न फॉलो किया, जो कमी था उसको ऐड किया सम में, उसके बाद से इक्वेट किया उसको, फिर x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड किया, फिर उसका कॉमन रेशियो जो है लिखा, फिर उसके बाद से मैंने वो स्टेटमेंट लिखा है। क्लियर है बात? आई होप समझ में आया रहेगा, है ना? क्लियर है? थोड़ा सा इसमें लिखने का कंटेंट ज़्यादा था, है ना? तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए।